दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इस ताकत के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो अब पूरी दुनिया के सामने आने वाला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि अमेरिका अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को रातों रात गायब करने की तैयारी में है। जी हाँ, उन्होंने इसको सीधे सीधे एक पंजी स्कीम करार दिया। अब सवाल उठता है, क्या वाकई अमेरिका ऐसा कर सकता है? क्या यह सिर्फ थ्योरी है या फिर आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला सच? आज हम इसी बड़े खेल को एक्सपोज करेंगे। दरअसल अमेरिका का नेशनल डेब्ट सितंबर 2024 तक बढ़कर 37.4 ट्रिलियन तक पहुंच गया। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 126% से ऊपर है। हर साल सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो रहा और 2035 तक अमेरिकी टैक्स रेवेन्यू का 25% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज के ब्याज चुकाने में जाएगा। यानी साफ है कि कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स से अमेरिका का डेब्ट कंट्रोल होना नामुमकिन है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क तक यहां कह चुके हैं कि यूएस गवर्नमेंट इज अनफिक्सेबल। अब इस बीच एक नया ट्विस्ट आता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार एंटोन कोबियाक ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक में कहा कि अमेरिका अपने 37 ट्रिलियन डॉलर के डेब्ट को क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड मैनिपुलेशन के जरिए मिटाने की तैयारी में उतर चुका है। यह बयान इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी रैलियों में बोल चुके हैं कि हम क्रिप्टो की मदद से अपना 35 ट्रिलियन का कर्ज चुका देंगे। जी हां, अमेरिका के जीनियस एक्ट और कई रेगुलेशंस पास किए गए हैं। हर स्टेबल कॉइन को एक के लिक्विड एसेट डॉलर या ट्रेजरी बिल्स के बैकअप करना अनिवार्य हो गया है। जैसे जैसे स्टेबल कॉइन मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे यूएस ट्रेजरी बिल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे अमेरिका को नए खरीदार मिलेंगे जो है उसका डेप्थ उठाते रहेंगे। यानी पहला स्टेप है डिफॉल्ट से बचना। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा है बिटकॉइन रिजर्व। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का ऑर्डर साइन किया है। अमेरिका का अनक्लेम्ड बिटकॉइंस को भी जब्त कर रहा है। धीरे धीरे बिटकॉइन और क्रिप्टो की डिमांड बढ़ेगी। अमेरिका ने पहले ही हजारों बिटकॉइन जमा कर लिए हैं। जैसे ही कीमतें आसमान छू जाएगी, अमेरिका कहेगा देखो हमारे पास जितने क्रिप्टो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 50 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। यानी 37 ट्रिलियन का कर्ज एक झटके में मिट गया। प्लान बी पंजी स्कीम का असली चेहरा। अगर प्लान ए क्रिप्टो रिजर्व काम ना करे तो अमेरिका के पास प्लान बी है। दुनिया को मजबूत किया जाएगा कि वो डॉलर बेस्ड टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान पहले से ही उसमें मुंह उठाकर घुस चुका है। धीरे धीरे पूरी दुनिया इकोनॉमी इन डिजिटल डॉलर टोकन्स में शिफ्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा? पाकिस्तान जैसे घटिया देश जिन्होंने यूएस बॉन्ड खरीदे उनको कैश डॉलर नहीं बल्कि स्टेबल कॉइन टोकन्स दिए जाएंगे। बाद में अमेरिका कह देगा कि अब इस टोकन की वैल्यू आधी कर दी गई है। नतीजा ये होगा कि उधार तो हो गया है लेकिन असल में लैंडर्स को भारी नुकसान होगा। यानी गिफ्ट कार्ड वाला खेल, कर्ज में अमेरिका मुक्त लेकिन दुनिया लूटी गई। क्या ऐसा पहले हो चुका है इतिहास में? तो जी हाँ, इतिहास के सबूत है। 1933 रूजवेल्ट का गोल्ड रिवॉल्यूशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के सारे अमेरिकी गोल्ड जब्त। 1 आउंस की कीमत 20 से बढ़ाकर 35 कर दी गई। नतीजा सरकार का आधा कर्ज समाप्त हो गया। 1971 निक्सन शॉक डॉलर को गोल्ड से डिटच कर दिया गया। अब डॉलर सिर्फ पेपर है, गोल्ड नहीं देंगे। दुनिया के भरोसे को तोड़ा लेकिन अमेरिका बच गया। यानी ये पहली बार नहीं हो रहा, अमेरिका बार बार यही करता आया है। पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी क्रिप्टो को अपनाने लगा है। डॉलर शॉर्टेज की वजह से वो स्टेबल कॉइन्स पर निर्भर हो रहा है। अमेरिका इसको एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग कम कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को भी आने वाले समय में क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम में खींचा जाएगा? वैसे अगर अमेरिका वाकई यह गेम खेलता है तो दुनिया हर देश को झटका देगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। खैर, पुतिन के आर्थिक सलाहकार का यह इंटरव्यू एक चेतावनी है। अमेरिका का डेब्ट बम इतना बढ़ गया है कि इसे पारंपरिक अर्थशास्त्र से हल नहीं किया जा सकता है। अब या तो क्रिप्टो रिजर्व का खेल होगा या फिर स्टेबल कॉइन वाली पूंजी स्कीम। इतिहास गवाह है कि अमेरिका पहले भी गोल्ड और डॉलर के साथ ऐसा कर चुका है। इस बार भी हो सकता है कि दुनिया का नुकसान और अमेरिका का फायदा हो।